बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख। प्रोफेशन के एतबार से तो मैं प्रिंसिपल हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी भटिया में। तो ज़ौक़ शौक़ के एतबार से लिखना लिखाना मेरा काम है और बहसीत राइटर अब तक मेरी 20 के करीब कुतुब शाया हो चुकी हैं। आज मुख्तसर तौर पर मैं किताब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। किताब यकीनी तौर पर एक ऐसा ज़रिया है जिसमें किसी भी माशरे की इज्तमाही तरक्की का राज छुपा हुआ है। इज्तमाही ही नहीं, इंसान की इनफरादी तरक्की, उसकी जुस्तजू की लगन, उसको आगे बढ़ने का जज्बा, ये सब कुछ उसको किताब की वजह से ही मिल सकता है। तो ऐसे किसी ने नहीं कहा कि किताब आपकी ज़िंदगी का साथी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि किताब ज़िंदगी है। मैंने कई दफ़ा सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार किया अपने हवाले से कि मेरी ज़िंदगी में 4 काफ़ बड़ी अहमियत रखते हैं। पहला काफ़ किताब है, दूसरा कॉलेज है, तीसरा कलर कहार है और चौथा कश्मीर है। लेकिन इन चारों में से अगर मैं किसी एक काफ़ को सबसे पहले नंबर पर रखूं तो वो काफ़ किताब का है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी को निखारने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को एक सुकून नसीब पहुँचाने के लिए, फ़ितरत को करीब से देखने और महसूस करने के लिए किताब को आप अपनी ज़िंदगी में करीब कर लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौज़ूआत पर किताबों का मुतालिया किया है। उनमें लिटरेचर के एतबार से अगर देखूं तो जो पहला नावल मैंने पढ़ा वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ का प्यार का पहला शेर था, जिसकी कहानी पेरिस की गलियों में, पेरिस की सकाफ़त में पास्कल लड़की के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। दीगर लिटरेचर के हवाले से जो मैंने इब्तदाई तौर पर कुतुब का मुतालिया किया, उनमें जोश मली आबादी की याददाश्तें, यादों की बारात, एहसान दानिश की जहान दानिश और कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा। तो इन कुतुब के मुतालिया से बहुत कुछ सीखा मैंने। एक छोटा सा वाक़या आपको जहान दानिश का भी शेयर कर देता हूँ। तो वो लिखते हैं एहसान दानिश कि लाहौर के महल्ला टिब्बी में एक पहलवान होता था। उसने कई जेब कुतरे पाल रखे थे। वो पूरे शहर में फैलते और शाम को आकर अपना हिसाब किताब देते और उनमें से कुछ रकम उनको वो पहलवान दे देता। एक दिन एक लड़का जो जेब कुतरा उसने रखा हुआ था, उसकी ड्यूटी कैंट के साइड पर थी। वो शाम को जब सबसे हिसाब लेना शुरू किया तो उस लड़के की बारी आई। पहलवान ने पूछा, बे तुम आज क्या लाए हो? तो वो लड़का कहने लगा कि आज मैं खाली हूँ। उसने कहा क्यों? तुम्हें इतना अच्छा एरिया दिया हुआ था मैंने। उसने कहा जी आज एक वाक़या हो गया कि एक अंग्रेज़ की पॉकेट मैंने मारी, उसका मैंने बटवा या पर्स वो मैंने निकाल लिया, लेकिन कुछ लम्हे में मेरी सोच बदल गई। मैंने वो बटवा उसको वापस कर दिया और उससे माजरत भी की। पहलवान ने पूछा वो क्या माजरा हुआ, तुमने उसको वो पर्स वापस कर दिया? तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि ये अंग्रेज़ था जिसकी मैंने पॉकेट मारी थी। ये पाकिस्तान से बनने के पहले का वाक़या वो बयान कर रहा था। तो वो चूँकि ईसाई है, मसीह है, तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि रोज़े क़यामत कहीं ये ना हो कि इस बंदे के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ये ना पूछ लें कि तुम्हारी उम्मत के बंदे ने मेरी उम्मत के बंदे की जेब काटी थी, और इस मेरे फ़ेल की वजह से मेरे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह के वाक़यात जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, इन कुतुब के मुतालिया में आपको मिलते हैं। बाकी मैंने ज़िंदगी में तारीख़, सकाफ़त, इस्लामिक लिटरेचर, उसका बड़ा वसी मुतालिया किया है। इस्लामिक लिटरेचर में मुझे जो सबसे ज़्यादा
अपीलिंग राइटर लगा वो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब। मकालात बहावलपुर पढ़िए, उनकी सीरत पे किताब जो फ़्रेंच में छपी पहले, फिर अंग्रेज़ी में, फिर उर्दू में तर्जमा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस्लामिक लिटरेचर में नकूश रसूल नंबर जो है 13-14 जिल्दों में, उसके मुतालिया के बाद शायद सीरत पर किसी और चीज़ के मुतालिया की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसी तरह से अगर मैं तारीख़ की बात करूं तो मुग़ल अहद की जितनी भी कंटेम्प्रेरी हमअसर तारीख़ें हैं, आईन अकबरी है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, मुंतखब लुबाब है तोफ़ी ख़ां की, बादशाह नामा है, तो ये सारी कुतब उस दौर की तारीख़ को समझने के लिए उसका मुतालिया ज़रूरी है। आज के दौर में डॉक्टर मुबारक अली का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। आप रैशनल अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उनका मुतालिया ज़रूरी है। आप जलालपुरी साहब का मुतालिया करें तो वो मेरा ख़्याल है कि वो भी बड़ा मुफीद साबित होगा। अली अब्बास जलालपुरी साहब का कायद-ए-आज़म की ज़माने के हवाले से हेक्टर बोलाइथो की किताब, जिसका उर्दू में तर्जमा भी हुआ, तो कायद-ए-आज़म की शख्सियत को और ज़िंदगी को देखना हो तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तारीख़ पंजाब जो मेरा ख़ास फील्ड है राइटिंग के हवाले से भी, तो उसको अगर आप देखें तो इब्तदाई किताबें जो कन्हैया लाल की तारीख़ पंजाब है, तारीख़ लाहौर है, उसका मुतालिया ज़रूरी है। सैयद मोहम्मद लतीफ़ की किताब है तारीख़ पंजाब है, उसका मुतालिया ज़रूरी है। तो आइन बोल्ट की किताबें हैं जो तहरीक पाकिस्तान के ऊपर हैं, डॉक्टर सफदर महमूद की किताबें तहरीक पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत किस बात की है कि हम ज़ौक़ और शौक़ जिस फील्ड में मर्ज़ी रखते हों, एक अदब का बंदा शायरी सुनता हो, शायरी पढ़ता हो, वो शायरी की किताबें ज़रूर पढ़े। नावल से शौक़ रखने वाला वो नावल पढ़े, अफ़साने से शौक़ रखने वाला वो अफ़साने पढ़े। लेकिन एक पढ़े लिखे शख्स को ये ज़रूरी है कि वो मल्टी किस्म की मौज़ूआत के ऊपर कुतुब का मुतालिया करे, और वो इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़े, वो उर्दू लिटरेचर भी पढ़े, वो अपने ज़ौक़ शौक़ के हवाले से भी किताबों का मुतालिया करे, वो पाकिस्तानियत का भी मुतालिया करे, वो हिस्ट्री का मुतालिया भी करे, वो सियासत की किताबों का मुतालिया भी करे। तो कुछ बुनियादी कुतुब का मुतालिया उसके लिए ज़रूरी है। इन कुतुब के मुतालिया के बग़ैर वसीउल नज़र नहीं हो सकता इंसान। वसीउल अगर नज़र नहीं है तो वसीउल क़ल्ब भी नहीं हो सकता। और आज के जिस माशरे में हम ज़िंदा हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान वसीउल क़ल्ब भी हो और वसीउल नज़र भी हो। लिहाजा मेरी तमाम उन अहबाब से दरख्वास्त है जो पढ़ना लिखना जानते हैं कि कम से कम अपनी ज़िंदगी में चंद किताबों को शामिल कर लें। हम कितना होटलों पे ख़र्च करते हैं, खाने पे ख़र्च करते हैं, तफरी पे ख़र्च करते हैं, लेकिन अपनी आमदन का कुछ हिस्सा किताबों के ख़रीद पर भी ख़र्च करें। और अगर आपने किसी को तोहफ़े और तोहफ़े देने हैं तो वो भी किताबों की शक्ल में दें। तो मेरा ख़्याल है कि हम तमाम अहबाब इस बात के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।